तो पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं ऐश और केजी अपने दोबारा भाई क्वालिफाई करवाते हैं इस मास्टर चैम्पियन लीग में, जहाँ पे ताकि वो पोकेमॉन मास्टर बन सके दोनों ही। तो यहाँ पे वो लोग क्वालिफाई करा लेते हैं और अब भाई दोनों का पहला राउंड स्टार्ट होने वाला था। पहला राउंड 3v3 बैटल होने वाली थी और ऐश को पहले से पता था। और ऐश को मतलब ऐश दूसरी बार हारता, इस बार वो चाहता था वो ना हारे। पिछली बार वो हार गए थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, तो इसके बाद वो चाहते इस बार ना हारे। तो पर लेकिन उसका भाई नाम अनाउंस होता है और वो चला जाता है स्टेडियम में। ऐश जैसे स्टेडियम में आता है, काफ़ी सारे लोग भाई ऐश को ऑलरेडी जानते थे, तो वो उसको ऐश काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था वहाँ पे। तो उसके बाद ऐश को सब लोग भाई ऐश को चीयर करने लगते हैं। और जैसे ही रेफरी दूसरा नाम लेता है, वो लेता है भाई मैक्स का। ये वही मैक्स था जो कि बच्चा हुआ करता था और ऐश इसको जानता भी था। मतलब ये ऐश के साथ होल में ट्रैवल करता था, पर लेकिन अब भाई ये बड़ा हो चुका है, क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम पहले ऐश होल में ट्रैवल करता था और अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है ये। मतलब ये भी एक पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका है मैक्स अब एक। और इसी के साथ में ऐश 5 साल में इतनी साल से वो मतलब ट्रेनिंग कर रहा था, उसके बीच में जो मैक्स है वो भी एक पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका है। तो हाँ, उसकी पहली बार भाई मैक्स के साथ ही थी। अब मैक्स और ऐश जैसे वे स्टेडियम में एक दूसरे को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और भाई मैक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि एक टाइम पे मैक्स ऐश को अपना आइडल मानता था और ऐश भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है मैक्स से मिलके। तो वो इस बैटल के लिए काफ़ी था ना, तो काफ़ी ज़्यादा दोनों एक्साइटेड होते हैं। रेफरी बैटल को शुरू करता है और इसी के साथ मैक्स अपना पहले पोकेमॉन निकालता है गार्डेवोर को। उसके बाद ऐश चूज़ करता है अपने ग्लेली को और ये बैटल फिर शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर गार्डेवोर अपना मून ब्लास्ट यूज़ करती है, जो कि ग्लेली को नहीं रखता है और ग्लेली उसको डॉज करता है। उसके बाद ऐश बोलता है ग्लेली को आइस बीम यूज़ करने के लिए, जो कि ग्लेली यूज़ करता है। उसके बाद आइस बीम यूज़ करने के बाद जो कि गार्डेवोर को लग जाता है आइस बीम। गार्डेवोर को इससे थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। उसके बाद फिर मैक्स उससे कहता है साइकिक अटैक यूज़ करने के लिए, जो कि भाई ग्लेली को एकदम से उठा के दूर फेंक देता है और इससे ग्लेली को थोड़ा बहुत डैमेज होता है। पर लेकिन ग्लेली दोबारा उठता है और ऐश ग्लेली से बोलता है क्रंच अटैक यूज़ करने के लिए, जो कि ग्लेली यूज़ करता है, जो कि भाई गार्डेवोर को काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट कर देता है और गार्डेवोर को इससे काफ़ी अच्छा खासा डैमेज होता है। उसके बाद ग्लेली अपना हेडबड यूज़ करता है, जो कि गार्डेवोर को सीधा जाके लगता है। उसके बाद ग्लेली अपना आईसी बीम यूज़ करता है, पर लेकिन गार्डेवोर टेलीपोर्ट करके वहाँ से बच जाता है। उसके बाद फिर ग्लेली अपना आइस बीम यूज़ करता है और ये अटैक भाई गार्डेवोर को जाके लग जाता है और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो इसी के साथ में गार्डेवोर यहाँ पे भाई हार जाती है। तो अब मैक्स के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे थे और ऐश के पास अब 3 पोकेमॉन बचे थे। उसके बाद मैक्स निकालता अपने स्लैकिंग को। मैक्स अपने स्लैकिंग को मार्क पंच यूज़ करने के लिए कहता है और ऐश अपने ग्लेली को हेडबड यूज़ करने के लिए कहता है। और जैसे ही भाई यहाँ पे ग्लेली हेडबड यूज़ कर रहा होता है, मार्क पंच इतनी ज़्यादा तेज़ मारता है स्लैकिंग, ग्लेली भाई एक मार्क पंच खाते ही भाई सीधा हार जाता है मैच में। तो हाँ, ऐश समझ जाता है कि यहाँ पे भाई उसका स्लैकिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसने एक ही मार्क पंच में भाई सीरियसली उसके पूरे ग्लेली को इतनी ईजिली हरा दिया। और उसको ग्लेली भाई मतलब ऐश के पास जब सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बचे थे, तो अब 2v2 बैटल थी, मतलब दोनों के पास 2 ही पोकेमॉन बचे थे अब सिर्फ। उसके बाद ऐश निकालता है अपने स्टैरैप्टर को और स्टैरैप्टर से वो कहता है कि अपना एरियल एस यूज़ करने के लिए, जो कि स्टैरैप्टर करता है। और वो भाई स्लैकिंग को लग भी जाता है, पर लेकिन भाई उससे ज़्यादा कुछ खास डैमेज पड़ा नहीं होता स्लैकिंग को। उसके बाद फिर ऐश उसके स्ट्रैप्टर से बोलता है विंग अटैक यूज़ करने के लिए और स्ट्रैप्टर को यूज़ भी करता है, पर इस बार स्लैकिंग उससे बच जाता है। और स्लैकिंग भाई इसको इस बार डॉज करने के बाद अपना शैडो बॉल मारता है। पर लेकिन यहाँ पे भाई ऐश का स्ट्रैप्टर बहुत ज़्यादा फास्ट था, वो भी भाई शैडो बॉल से बहुत ईजिली बच जाता है। मैक्स यहाँ पे समझ गया था कि यहाँ पे जो ऐश का स्ट्रैप्टर है वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट है, तो उसको भाई मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो उसको भाई मतलब काफ़ी स्ट्रैटेजी बना के भाई इसको किस तरह मारना होगा ऐश के स्ट्रैप्टर को। उसके बाद ऐश अपने स्टैरैप्टर से कहता है ब्रेव बर्ड यूज़ करने के लिए, जो कि भाई सीधा स्लैकिंग को जाके लगता है। और उसके बाद फिर स्टैकिंग जो अपना हाइपर बीम यूज़ करता है, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, जो कि सीधा भाई उसको लगता है स्टैरैप्टर को। उसके बाद स्टैरैप्टर को उसको लगने के बाद स्टैरैप्टर क्लोज कॉम्बैट यूज़ करता है और स्लैकिंग यहाँ पे मैक पंच, जो कि भाई दोनों के मतलब दोनों अपने मूव सेट यूज़ करता है। पर यहाँ पे जो स्लैकिंग था वो भाई हरा देता है, डिफीट कर देता है ऐश के स्टैरैप्टर को। तो यहाँ पे स्लैगिंग काफ़ी कमज़ोर तो हो चुका था, पर उसने स्टैरैप्टर को हरा दिया था। तो इसका मतलब मैक्स के पास अब सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे थे और ऐश के पास अभी सिर्फ भाई एक ही पोकेमॉन बचा था। तो मतलब ऐश भाई यहाँ पे थोड़ा मतलब डिसएडवांटेज में चल रहा था, पर लेकिन उसने ऐश के स्टैरैप्टर ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था स्लैगिंग को। उसके बाद ऐश अपना फाइनल पोकेमॉन निकालता है सेप्टाइल। सेप्टाइल यहाँ पे भाई मैक्स समझ जाता है भाई सेप्टाइल है, जो कि भाई कोविन रीजन में ट्रिको था। तो मैक्स यहाँ पे ये समझ जाता है। उसके बाद जानता था कि ये सेप्टाइल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसको भाई काफ़ी बच के रहना पड़ेगा इस सेप्टाइल से। उसके बाद ऐश सेप्टाइल को यूज़ करने को कहता है सोलार बीम, और यहाँ पे भाई सोलार बीम यूज़ करता है ऐश का सेप्टाइल। और यहाँ पे जो स्लैगिंग वो हाइपर बीम, दोनों की काफ़ी अच्छी टक्कर होती है।
और पूरे स्टेडियम में भाई धुआं धुआं फैल जाता है, कुछ भी नहीं दिख रहा था पूरे स्टेडियम में, मतलब कि ये दोनों में से कोई नहीं दिख रहा था, दोनों में से बचा कौन है। और जैसे भाई यहाँ पे धुआं हटता है वैसे हमें दिखाया जाता है कि दोनों पोकेमॉन अभी भी खड़े हुए हैं। उसके बाद फिर ऐश अपने सबटाइल से यूज़ करने को बोलता है लीफ ब्लेड, और फिर मैक्स अपने स्लैकिंग से बोलता है मार्क पंच यूज़ करने के लिए। दोनों भाई अपनी पूरी ताकत लगा के लीफ ब्लेड और मार्क पंच यूज़ करते हैं। तो जैसे भाई ऐश का सबटाइल लीफ ब्लेड मारता है और मार्क पंच मारता है स्लैकिंग, भाई यहाँ पे सीधा लीफ ब्लेड इतनी तेज़ का होता है कि स्लैकिंग भाई एक ही लीफ ब्लेड में हार जाता है, और यहाँ पे भाई ऐश का सबटाइल जीत जाता है। और अब ऐश और मैक्स के बाद सिर्फ एक पोकेमॉन बचा था, और अब भाई यहाँ पे ये वाली बैटल सबटाइल जीत चुका था। मैक्स अपना तीसरा पोकेमॉन निकालने ही वाला होता है, उतने में भाई ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। तो हाँ, ये वाला एपिसोड इतना ही था, और मुझे पता है भाई ये वाला एपिसोड लाने मैंने कितनी देर लगा दी, मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, पर चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई, मतलब एपिसोड का कोई वीडियो ही नहीं आई। तो उसके लिए सॉरी यार, अब से रेगुलरली वीडियोज़ आएंगी और इसके एपिसोड्स भी रेगुलरली आएंगे। तो हाँ, मतलब कि तुम पूरा सपोर्ट दिखाना, रेगुलरली आएंगे। और हाँ, मतलब शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब से भाई रेगुलरली आएंगी वीडियोस पक्का, बस अब इतने दिनों से नहीं आती पर अब से आएंगी। तो हाँ, बाकी मैं भी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।